महबूब आप कहिए। क्या मौला जी? दोबारा? अच्छा, माशाअल्लाह, अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। ये बात होती है मोहब्बत की, ऐसी है ना जी। जिसको जिससे जितना लगाव होता है ना, वो अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। कभी वो सुन के करता है, कभी वो सुना के करता है, ऐसी है ना जी। ये तो अपने अपने नसीब की बात है ना। तो अल्लाह ने फरमाया कुल, महबूब आप कहिए। मौला क्या? मेरा तारुफ महबूब आप करवाओ। मौला तू हमारा रब है, हम तेरे बंदे हैं। तू हमारा खालिक है, हम तेरी मखलूक हैं। अगर अल्लाह चाहता तो डायरेक्ट बंदों से मुखातिब हो सकता था, मगर कहा कि नहीं, प्यारे तुम कहो कि वो अल्लाह एक है। अल्लामा सयूती ने इसका नुक्ता लिखा कि वो इसलिए कि रब बताना ये चाहता था कि ऐ लोगों, मैं अल्लाह होकर, मैं रब होकर बिन मुस्तफा के तुमसे अपना तारुफ भी नहीं करवाता, और तुम मुस्तफा को छोड़कर मुझ तक आने की जुर्रत भी ना करना। कुल बिफदलिल्लाह, महबूब आप कहो। सुभान अल्लाह, क्या अंदाज है। बिफदलिल्लाह, ऐ लोगो, जब तुम्हें अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिले। बात समझ आ गई? जब तुम्हें अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत मिले, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तो फिर खूब खूब खुशियां मनाया करो। क्या बात है, हैं जी? खूब खूब खुशियां मना, बोलिए जरा, खूब खूब खुशियां मनाया करो। अब देखिए, कुरान की इस आयत में दो लफ्ज़ काबिल तवज्जो हैं। एक है फजल और एक है रहमत। अब फजल क्या है और रहमत क्या है, ये हमने देखना है, इस पर तवज्जो करना। हम ये कहते हैं कि फजल भी हुजूर है और रहमत भी, ऊंची बोलिए, फजल भी हुजूर है और रहमत भी हुजूर है। तवज्जो, इस कायनात का खालिक है अल्लाह, इस कायनात का मालिक है, इस कायनात का राज़िक है अल्लाह। मेरे अल्लाह के हम पर बड़े बड़े अजीम इनामात। खालिक कायनात ने हमें इंसान बनाया, मेरे अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम। इंसान बनाने के बाद किसी मुसलमान के घर में पैदा किया, मेरे अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम। मुसलमान के घर में पैदा करने के बाद मेरे अल्लाह ने खूबसूरत शक्ल सूरत अता की, मेरे अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम। बोलने के लिए जुबान अता की, मेरे अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम। देखने के लिए दो आंखें अता की, मेरे अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम। पकड़ने के लिए दो हाथ अता किए, मेरे अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम। चलने के लिए दो पांव अता किए, मेरे अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान। अलगर्ज, अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, तो गिनते गिनते हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएगी, मगर हम अल्लाह की नेमतों को शुमार, बोलिए, शुमार नहीं कर सकते। खालिक कायनात ने हमें इंसान बनाया, ये भी उसका इनाम। मुसलमान बनाया, ये भी उसका इनाम। खूबसूरत शक्ल अता की, ये भी उसका इनाम। लेकिन अलहमद की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान पढ़ ले, मेरा अल्लाह कहीं ये नहीं फरमाता, ऐ बंदे, मैंने तुम्हें इंसान बनाया, तुझ पर एहसान किया। मैंने तुम्हें मुसलमान बनाया, तुझ पर एहसान किया। मैंने तुम्हें जुबान दी, तुझ पर एहसान किया। ना ना मेरे दोस्त, पूरे कुरान में एक आयत भी ऐसी नहीं मिलेगी कि अल्लाह ने यह फरमाया हो, बंदे मैंने तुम्हें यह दिया, तुझ पर एहसान किया। मैर जी, बस कुरान में एक आयत है जहां मेरा और आपका रब फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान किया
मौला वो एहसान किया है, फरमाया इज़ बअस फीहिम रसूला, अल्लाह ने मोमिनों को इज्जत वाला रसूल दिया। अल्लाह खुश, अल्लाह मोमिनों को इज्जत वाला, बोलिए इज्जत वाला रसूल दिया। अब जो तवज्जो वाली बात है उस पर तवज्जो कीजिएगा। कुरान का एक मिजाज है, अल्लाह का हर नबी इज्जत वाला, बोलिए हर रसूल, बोलो बोलो हर रसूल इज्जत वाला, और हम सबको मानते हैं। किसी एक का इनकार भी बंदे को काफिर बना देता है, ऐसे थी। अच्छा, सारे रसूल इज्जत वाले, सारे नबी, बोलिए बोलिए सारे नबी इज्जत वाले, मगर कुरान का एक मिजाज है कि जब हमारे नबी का जिक्र आता है ना, हमारे नबी का जिक्र, हाँ जी, तो अल्लाह कुरान में ना तनवीन ताजीम का जिक्र करके ना बड़ा खुल के कहता है कि इज्जत वाला। हाय 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 हाय, है बड़ा खुल के कहता है कि इज्जत वाला। मुल्ला अली कारी से किसी ने पूछा कि जब सारे रसूल इज्जत वाले, सारे नबी इज्जत वाले, फिर हमारे रसूल का जब जिक्र आता है तो अल्लाह बड़ा खुल के कहता है कि इज्जत वाला, इसकी क्या वजह है? मुल्ला अली कारी ने लिखा, तुझे समझ नहीं आती कि रसूल सारे बेशक इज्जत वाले, नबी बेशक सारे इज्जत वाले, मगर कोई नबी है या रसूल है, तवज्जो, कोई नबी है या रसूल है, कोई सिहाबी है या ताबी है, कोई गौस है या कुतुब है, कोई अब्दाल है या औताद है, जमाने का कोई बड़े से बड़ा वली है, जिसको भी इज्जत मिलती है मोहम्मद अरबी के दर्द से मिलती है। और इसकी दलील फिर उन्होंने दी, सुनिए, हजरत मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह से गुफ्तगू करने वाला, एक दिन तूर पहाड़ पे गया, अल्लाह से हम कलाम होने, अर्ज की मौला एक बात पूछूं? फरमाया कलीम पूछ। मौला मैं तेरा कलीम नबी हूं, मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मैं तेरा कलीम नबी हूं, मैं तुझसे बातें करता हूं, तू मुझसे करता है, मुझसे पहले ये मकाम किसी को नहीं मिला कि कोई तुझसे बातें करता तो उससे करता। मौला मेरा दिल करता है कि मैं तेरे और करीब हो जाऊं, सुभान अल्लाह। मौला मेरा दिल करता है कि मैं तेरे और करीब हो जाऊं। ये मोहब्बत वाले सुनेंगे, मैं तेरे और करीब हो जाऊं। इसका कोई तरीका है? आवाज आती, हाँ कलीम, अगर तू मेरे करीब होना चाहता है ना, एक तरीका है। अब ये बात नुक्ते वाली है। मौला वो तरीका क्या है? फरमाया अगर तू मेरे और करीब होना चाहता है ना, तो फिर एक काम किया कर। मौला वो क्या? फरमाया सुबह शाम मेरे मोहम्मद पे दुरूद पढ़ा कर। हाय 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 हाय, सुबह शाम, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुबह शाम मेरे मोहम्मद पे, बोलिए जरा, मेरे मोहम्मद पे दुरूद पढ़ा कर। हजरत मूसा ने सुना ना, बड़े हैरान हुए, अर्ज की मौला मैं भी तेरा नबी हूं, वो भी तेरे नबी हैं, मैं भी तेरा रसूल हूं, वो भी तेरे रसूल हैं, मैं भी साहिबे किताब हूं, वो भी साहिबे किताब है, और फिर मुझे कहता है कि उन पे दुरूद पढ़ा कर। बात बड़ी तवज्जो है। फिर मुझे कहता है कि उन पे दुरूद पढ़ा कर। इतना मकाम है मोहम्मद का। आवाज आती, कलीम अगर तो मकामे मोहम्मद ही पूछना चाहता है, फिर आ तुम्हें बताऊं, लो ला हो
लमा खलक़तु का, अगर मैं मोहम्मद को पैदा न करता तो तुझे भी पैदा न करता। अगर मैं मोहम्मद को पैदा न करता, बोलिए, तुझे भी पैदा न करता। मुल्ला अली कारी का कलम उठा, हजरत मूसा को फिर रश्काया, अर्ज की मौला मेरा वजूद वजूदे मोहम्मद का मोहताज, कि वो ना होते तो तू ना होता। फरमाया कलीम तू अपने वजूद की बात करता है, लौला हो लमा अज़हर तरबूबियता, अगर मैं मोहम्मद को पैदा न करता अपना रब होना जाहिर न करता। अगर मैं मोहम्मद को पैदा न करता अपना रब होना, बोलिए, अपना रब होना जाहिर न करता, फिर आला हजरत का कलम उठाना कि जमीनो समा मकीनो मकान बने दो जहां, हम आए यहां उठेंगे वहां। अल्लाहु अकबर। फरमाया अगर मैं मोहम्मद को पैदा न करता अपना रब होना, बोलना जरा यार, अपना रब होना जाहिर न करता तो फिर मुझे कहने दो ना, कुरान कहता है कुल बिफदलिल्लाह। हाँ जी मौलवी जी किते साडे को बह के पढ़ो ना कुरान, ताड़े दिल दे दरीचे खुलन। कुरान आंदे किन्नू ने? फरमाया कुल बिफदलिल्लाह। लोगों जब तुम्हें मोहम्मद की सूरत में ये कुरान है। अच्छा हाँ सुनिए एक इल्मी नुक्ता। किसी शख्स ने कहा कि फजल से मुराद है कुरान और रहमत से मुराद है नबी पाक। किसी शख्स ने कहा, मौलाना अशरफ अली थानवी ने इसका जवाब पता क्या लिखा? दिल को ठंड पड़ जाएगी। उन्होंने जवाब पता क्या लिखा कि बाबा फजल से मुराद कुरान नहीं है नबी है। उन्होंने कहा जी नहीं, मैं कहता हूं कि फजल से मुराद कुरान है। मौलाना अशरफ अली थानवी ने बड़ा खूबसूरत मोहब्बत में जुमला लिखा। उसने कहा तू कुरान की बात करता है, मुझे यह बता अगर मोहम्मद ना होते तो कुरान होता? अगर मोहम्मद ना होते तो कुरान ना होता। कुरान अपने वजूद में वजूदे मुस्तफा का मोहताज, काबा अपने वजूद में वजूदे मुस्तफा का मोहताज, जन्नत अपने वजूद में वजूदे मुस्तफा की मोहताज, ये जमीनो समा ये मकीनो मका अपने वजूद में वजूदे मोहम्मद के मोहताज। सरकार की वो आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मंठौर की आमद। बात सरकार की हो और बंदे में जोश ना आए। तुझे आज तक जोश की समझ नहीं आई। जोश कहते किसे हैं? हैं? तुझे होश हो तो जोश का पता हो ना। हजरत सिद्दीक़ अकबर बड़े नरम थे, बड़े नरम।
पर जब शान मुस्तफा की बारी आती थी ना, पति पति फूल फूल, गुलाब है गुलाब है, गुलाब ये रसूल में, जो हो न इश्क मुस्तफा, जो हो न इश्क मुस्तफा। फरमाया बिफदलिल्लाह। अभी एक लफ्ज मैंने पढ़ा है, वक्त होता तो मैं दूसरा ना छेड़ता, पर मेरी मजबूरी है कुरान का तर्जुमा पूरा करना। बिफदलिल्लाह फरमाया, लोगों जब अल्लाह का फजल मिले और वह भी रहमती ही, जब उसकी रहमत मिले। अब कुरान है ना, अब कुरान में मैं तो तब्दीली नहीं कर सकता ना, क्यों जी? गल गलत है। कुरान में तब्दीली करना तो सिद्दीक़ अकबर की भी जरूरत नहीं, मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है ना, जिब्रील लाता था हुजूर के दरबार में, है जी। अच्छा, अब कुरान ने कहा बिफदलिल्लाह व बिरहमतिही, उसका फजल और उसकी रहमत मिले। फजल तो उसका हुजूर हुए, अब रहमत क्या है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल्लाह। हाय हाय हाय, बात ही खत्म हो गई। ऐसे है जी, सुनिए फिर इल्मी नुक्ता, मजा आ जाएगा। कुरान का एक मिजाज है, पता वो क्या है? कुरान में हुजूर का जब जिक्र आता है ना, तो पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं ये नहीं फरमाया कि ए मोहम्मद हमने तुझे पैदा किया। कोई है तो आए मैदान में। 3 लफ्ज कुरान में हुजूर के लिए आए हैं, बात समझना। पहला लफ्ज है अरसला, दूसरा है जाआ और तीसरा है बाअसा। अरसला का मतलब होता है भेजना, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल, बोलिए माशाअल्लाह, आपको भी सवाब मिलेगा। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। ठीक है जी। दूसरा लफ्ज है जाआ, अल्लाह फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, लोगों तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया। बात समझ आई? और तीसरा लफ्ज है बाअसा। सफदर भाई, तीसरा लफ्ज है बाअसा, हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मियीना रसूला। अल्लाह फरमाता है हमने इज्जत वाला रसूल तुम्हें दिया। इज्जत वाला रसूल हमने तुम्हें, समझ आ रही है बात की? 3 लफ्ज आबद भाई, पहला लफ्ज है अरसला, दूसरा है जाआ, तीसरा है बाअसा। अरसला का मतलब होता है भेजना, जाआ का मतलब होता है आना, बाअसा का मतलब होता है देना। मौला कहीं तो फरमाता है हमने रसूल को भेजा, कहीं फरमाता है रसूल आया। बात समझ आ रही है? कहीं फरमाता है हमने रसूल तुम्हें दिया। मौला आता वो है जो पहले कहीं मौजूद होता है, भेजा उसको जाता है। बाबा जिसका पहले कहीं वजूद होता है, तेरा रसूल यहां आने से पहले कहां मौजूद था? बात समझ आई कि नहीं आई? देखो जी, गल ते हो ना जिहड़ी न्याय दी होवे ते मैदान दे विच होवे, ਇਹ नहीं गल ਜਿਹੜਾ नुकरां च वड़ वड़ के गल करे, बंदा नहीं होंदा, बंदर होंदा है। समझ आई ना? अल्लाह फरमाता है रसूल आया, हमने भेजा। मौला यहां आने से पहले तेरा रसूल कहां मौजूद था? सोचने वाली गल है ना यार। सुनिए कहां था? मदीने की सरजमीन है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम बैठे हैं, हुजूर का एक सहाबी है, नाम है हजरत जाबिर। क्या नाम है? हजरत जाबिर।
किताब का नाम है नशरुत्तीब, लिखने वाला है मौलवी अशरफ अली थानवी। उसका सफा है 7, 9वीं लाइन, सज्जा पासा। यह हदीस इसने लिखी है। हजरत जाबिर पता मेरे नबी से क्या कहते हैं? हुजूर एक बात पूछूं? मेरे नबी फरमाते पूछो। हुजूर मता वजाबत लक्कन नबुव्वता या रसूल अल्लाह, हुजूर अल्लाह ने आपको नबी कब बनाया? अल्लाह ने आपको नबी, बोलिए बोलिए, अल्लाह ने आपको नबी कब बनाया? हजरत जाबिर ने किया सवाल। मेरे नबी फरमाते जाबिर अब जवाब भी लेता जा। आका हुक्म फरमाया कुन तो नबीयन व आदमो बैनर रूहे वल जसद। फरमाया मैं उस वक्त भी अल्लाह की बारगाह में नबी था जब अल्लाह ने आदम को बना दिया था, पर आदम के जिस्म में अभी रूह ना फूकी थी। फरमाया मैं उस वक्त भी क्या था? ऊंची बोलो, क्या था? नबी। अब नुक्ता की सुन लो, फिर गुफ्तगू खत्म। हुजूर ने जो जुमला इस्तेमाल किया ना, वो है कुन तो। क्या लफ्ज है? कुन तो। अगर कोई दरसे निजामी का तालिब इल्म यहां पे बैठा, उसे पता होगा कि काना यकूनो ये है अफाल नाकिसा। ये जहां पे आता है ना, इसका मतलब होता है गुजरा हुआ जमाना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना पास्ट, गुजरा हुआ जमाना। अब हुजूर के फरमान का मतलब पता क्या बना? सुनिए, हुजूर के फरमान का मतलब यह बना, जाबिर तूने ये पूछा ना कि अल्लाह ने आपको नबी कब बनाया? फरमाया आदम तो कल की बात है, आदम तो कल की बात है, हम आदम से पहले भी नबी थे। और इसकी दलील सुनिए, आखिरी बात, इसकी दलील सुनिए। जब बच्चा पैदा होता है, नाम पैदाइश के बाद रखते हो कि पहले? यार बोलो तो सही। हाँ, किड़े सादे लफ्ज़ तुहानू समझाउंदे, मैं किहड़ा अरबी इंग्लिश बोलन दिया। हाँ, मैं तो पढ़े लिखे लोगों को सबक सुना रहा हूं। हाँ, कोई गलती हो तो दस देना है जी। बच्चा जब पैदा होता है, नाम तब रखते हो या पैदाइश से पहले? ऐसे कोई शक तो नहीं? जब रब ने हजरत आदम को बनाया, मैर जी सुनिए, जब आदम को बनाया और जिस्म में फूंकी रूह, जब पहली बार आंख हजरत आदम की खुली तो अर्श पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। आदम तो कल की बात है। हाय हाय, इश्क मुस्तफ़ा हजम करना हर बंदे की बात नहीं, ये ज़हन में रख लेना। और मेरे आका ने फरमाया था ना अबू बकर से, या अबा बकर लम तारिफनी हकीका, हमारे रब के अलावा हमारी हकीकत को कोई जान ही नहीं सका है। लोगों ने मक्के और मदीने की गलियों में चलता चलता देखा और कुछ ने हलीमा की बकरियां चराते देखा और कह दिया कि वो हमारी तरह था कि जो बकरियां चराता था। अकल के अंधे, हलीमा की बकरियों के पीछे पीछे तो तूने देखा है, अर्शे मोहल्ला पे जिब्रील के आगे आगे नहीं देखा। ये शान मुस्तफा है ना, जहां पे जिब्रील भी रुक गया, आगे जाने की जरूरत नहीं। फरमाया चल, आखिर जनाब माफ करो, मैं नहीं जनाब अगे जा सकता। आखिया तू तो आखे मैं तोड़ जावांगा। आखिया जनाब इथों तक की इजाजत सी, अगे गया तो सड़ जावांगा।
अगे तुसी जानो ताड़ा रब जाने है जी। तो फिर जो अगे तुरे ना फिर कुरान ने पता की आख्या वन नजम इजा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। आज तक तेन समझ नहीं लगी कि मौलवी तो मुफ्ती आंदे किन्होंने हर दाढ़ी वाले ने मौलवी समझ बैठा है। फऔहा इला अब्दिही मा औहा। शब्बे मेराज जो आमना सामना होया ना और वेखो ना मेहर जी कुरान मैं तो नहीं बदल सकता क्यों जी इवें गल है जी कुरान ने जो कहा ना जो सामना सामना होया सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना थोड़ा जा ओ अगे आया अंदाज ते वेखना। अच्छा जो परौना आवे उन्होंने बाहरों लैन ते जाने ना क्यों भी इवें गल गलत है। और कुरान ने आख्या ना सुम्मा दना फतदल्ला इधरों थोड़ा जा यार अगे गया उधरों ओ आया समझना कुरान। अच्छा जी ये यार थोड़ा अगे गया सी कि अगों अगे पहलों आया सी ये भी सुनना। मुल्ला जीवन तफसीरात अहमदिया फरमाया सुम्मा दना ये 3 कदम आगे गया वो अपनी शान के मुताबिक 4 कदम आया। फऔहा इला अब्दिही मा औहा। फिर उसने वही की। अच्छा हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक आज तक जितनी बार भी वही आई है अल्लाह भेजता था जिब्रील। गल समझ आई कि नहीं? अल्लाह भेजता था जिब्रील लाता था। आज शब्बे मेराज जिब्रील तो रह गया सिदरा पर। की हो गया यार जिब्रील तो रह गया सिदरा पर। अल्लाह फिर कहता है मैंने वही की। मौला जब वही लाने वाला था वो तो रह गया सिदरा पर। ये मामला क्या था? फरमाया ये मुहिब और महबूब की बात है। जिब्रील का आना जाना तो मक्के वालों को दिखाना था, असल यार भी कर लिया। जिंदाबाद। अल्लाह अमल की तौफीक दे यार जिंदा सोबत बाकी। बस एक आखिरी मैं गल करनी है सारे बेले भाई ध्यान ना मेरी गल सुनना। ए जेड़ा साउंड लगा है ये मेरी मर्जी ना लगा सी, ये ताड़ी डिमांड सी कि सानू पीछे समझ नहीं आउंदी ते साउंड लाओ। इवें गल है जी ये ताड़ी डिमांड सी। एक दो बेलियां आखे जी मसीत उत्ते बड़ा बोझ आ